हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू रेजोल्यूशन बैच। रेजोल्यूशन बैच में आपका स्वागत है। जॉइंट वेंचर आपका चैप्टर चल रहा था और आज के सेशन में जॉइंट वेंचर का चैप्टर खत्म होने वाला है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसके एमसीक्यू। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछले सेशंस जॉइंट वेंचर के नहीं देखे जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई थिंक खत्म कर लिया है और जॉइंट वेंचर स्टार्ट हो चुका था, आखिरी सेशन है जॉइंट वेंचर का। अगर आपने पिछले सेशन अभी तक नहीं देखे तो जाके उनको देख लो। सारे सब्जेक्ट्स के आपके फाउंडेशन के लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं दोस्तों, 100% कॉन्सेप्ट की कवरेज के साथ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग दिव्या मोदी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आज का आखिरी टॉपिक जॉइंट वेंचर का, मैंने आपको पिछले टॉपिक एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरा रिकैप मिल जाए चैप्टर का कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो देखते हैं एक बार दोस्तों हमने क्या क्या किया है। देखते हैं एक बार हमने क्या क्या किया है। कहां गया वो लल्लू लाल, ये रहा। देखते हैं एक बार हमने क्या क्या कर लिया है। जॉइंट वेंचर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। पता नहीं स्टूडेंट्स इसको क्यों हार्ड मानते हैं। और आपका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो तो और भी आसान है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में सारे क्लियर करा दिए हैं, आज भी कराने वाला हूं आपके आखिरी मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर, सच बता रहा हूं। आप एग्जाम में बोलोगे ये क्या क्वेश्चन है, बेकार एकदम। गुड मॉर्निंग शिवलैक्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक बार छोटा सा रिवीजन 5 मिनट के अंदर। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, देखो। जॉइंट वेंचर की जो अकाउंटिंग होती है, जॉइंट वेंचर की जो अकाउंटिंग होती है, उस अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, पहला, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, जब आपकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनती हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर होती हैं, तो उस केस में दोस्तों किसी भी पार्टी की बुक्स में अकाउंट्स तैयार नहीं होते। मतलब जो भी आपके को वेंचरर होते हैं ना, एक्स वाई ए बी सी डी, जो भी आपके को वेंचरर दिए होते हैं, उनकी बुक्स में अकाउंट्स नहीं बनते। अकाउंट्स बनते हैं अलग से, आप अलग से हायर करते हो अकाउंटेंट को, उसको अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए आप काम देते हो। तो यहां पे दोस्तों 3 अकाउंट्स बनते हैं, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक जॉइंट बैंक अकाउंट और एक को वेंचरर्स का अकाउंट। और इस केस में दोस्तों एक और अकाउंट एडिशनल में बनाया जा सकता है, वो है आपका शेयर्स अकाउंट। अगर आपने जॉइंट वेंचर शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे किया है तो ये मैक्सिमम 4 अकाउंट्स आपने बनाए थे लास्ट सेशंस में। जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का। इसके अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट में आते हैं, जितने भी रेवेन्यू आइटम होते हैं क्रेडिट में आते हैं, और निकल के आता है इस अकाउंट से आपका प्रॉफिट लॉस, जो को वेंचरर्स में शेयर हो जाता है। को वेंचरर्स अकाउंट दोस्तों कैपिटल अकाउंट की तरह काम करता है। आपने जो भी पैसा लगाया वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो भी अगर कोई भी एक्सपेंस को वेंचरर ने अपनी पॉकेट से पे किया तो वो भी उसके क्रेडिट में आएगा। वो दोस्तों जॉइंट वेंचर के डेबिट में को वेंचरर के नाम से आता है और को वेंचरर में क्रेडिट हो जाता है। आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आपने पिछले सेशंस ध्यान से देखे होंगे, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। सेम वे में दोस्तों अगर को वेंचरर कोई भी गुड्स या सामान अपने बिजनेस से ले जाता है तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में उसको सेल मानी जाती है को वेंचरर के नाम से, और को वेंचरर के डेबिट साइड में उसकी पोस्टिंग होती है। जब दोस्तों को वेंचरर का अकाउंट बंद किया जाता है तो को वेंचरर के अकाउंट में दोस्तों बैलेंसिंग फिगर से फाइनल सेटलमेंट निकलता है। फाइनल सेटलमेंट में को वेंचरर को पेमेंट कर दी जाती है बचे हुए पैसे की। तो जब इसको पेमेंट कर दी जाती है तो दोस्तों आखिरी में बनाया जाता है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में जो भी पैसा को वेंचरर ने डाला वो डेबिट साइड में आएगा, जो भी माल आपने बेचा वो भी डेबिट साइड में आएगा। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ये रियल अकाउंट है, ये आपका एक रियल अकाउंट है। तो जो भी पैसा एक्सपेंसेस के तौर पे गया जॉइंट बैंक अकाउंट से वो क्रेडिट साइड में आएगा। वो जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड में आता है टू बैंक, और जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में आता है बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस। आखिरी में आके दोस्तों जो फाइनल सेटलमेंट आपने निकाला था को वेंचर्स के अकाउंट से वो पोस्ट हो जाता है आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में, और आखिरी में दोस्तों ये अकाउंट मैच हो जाता है। शेयर्स अकाउंट दोस्तों, अगर आपको शेयर्स के तौर पे आपको कुछ पेमेंट मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, तो शेयर्स आपके एसेट के तौर पे काम करते हैं। शेयर्स डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग होती है, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आता है बाय शेयर्स, और शेयर्स के डेबिट साइड में होता है आपका टू जॉइंट वेंचर। शेयर्स आपके पास आ गए तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब ये शेयर्स कोई को वेंचरर ले लेता है या आप इसको बेच देते हो तो इसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आती है बाय बैंक या फिर बाय जॉइंट आपका बाय को वेंचरर।
इसको बेचने से जो भी प्रॉफिट लॉस होता है दोस्तों वो जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस हुआ तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में आएगा। कोई भी कोवेंचरर इसको लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोवेंचरर का नाम आता है और कोवेंचरर के डेबिट साइड में शेयर्स की पोस्टिंग होती है। ये पूरा चिट्ठा मैंने आपको दे दिया 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर, आपका पहला मेथड का सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड। इसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा मेथड, when no separate set of books are prepared, when no separate set of books are prepared। तो उस केस में दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी दो केसेस हैं। पहला, जो कोवेंचरर हैं, कोवेंचरर वो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके सारे अकाउंट्स, वो सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। क्या मतलब, जो कोवेंचरर है वो रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस। तो इस केस में ये अकाउंट्स कौन कौन से बनाते हैं? एक ये अकाउंट बनाता है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। फॉर एग्जांपल एक्स की बुक्स में आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो एक्स की बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा आपका दूसरे को वेंचरर का अकाउंट। सिंपल। सेम वे में वाई की बुक्स में भी जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा आपके एक्स का अकाउंट। ये वाई का अकाउंट बनाएगा एक्स और वाई बनाएगा आपके एक्स का अकाउंट। सिंपल। जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट लॉस निकलता है और एक्स से हिसाब किताब रखने के लिए वाई आपका अकाउंट बनाएगा। सेम वे में एक्स भी आपके दो अकाउंट्स बनाएगा। ये था जब सारी ट्रांजैक्शन कोवेंचरर रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास में। आज हम कवर करेंगे दोस्तों इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, यानी कि ओन ट्रांजैक्शंस। ओन ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? जब आपके कोवेंचरर सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शन, जो उन्होंने खर्चा किया, जो उन्होंने एक्सपेंस पे किया, जो उन्होंने माल बेचा, वो अपने पास रिकॉर्ड्स में रखते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। उस केस में दोस्तों कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे आज के सेशन में, ठीक है। राम राम भाई सारे मयूरी, गुड मॉर्निंग। और अगर शेयर है तो शेयर्स अकाउंट, बिल्कुल शेयर है तो शेयर्स अकाउंट भी बनता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अनिल। रिकॉर्ड्स ओनली हिज और हर ओन ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सही बोला आपने दिव्या। यहाँ पे कोवेंचरर दूसरे मेथड में सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखता है। तो अब इसमें अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे आज के सेशन में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रिवीजन के लिए, फिर हम चलते हैं आगे। देखेंगे, लिखो मेरे साथ। बी, when co-venturer keeps records of his own transactions only, his own transactions only। यहां पे कोवेंचरर क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अब एग्जांपल समझते हैं कैसे। मान लो दो पार्टी हैं आपकी एक्स और वाई, ये दोनों आपके कोवेंचरर्स हैं, ये दोनों आपके कोवेंचरर्स हैं। आपको बात को समझना होगा कि ये मेथड तभी यूज किया जाता है जब आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है। स्मॉल स्केल। आपका जो दूसरा मेथड है, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, वो दोनों स्मॉल बिजनेस के केस में यूज किए जाते हैं। जो पहला मेथड था, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाई जा रही है, अलग से अकाउंटिंग की जा रही है, अलग से, वो बड़े लार्ज स्केल जॉइंट वेंचर के लिए होता है। 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल तक जॉइंट वेंचर चल रहा है। बिल्डिंग बनती है ना, डैम बनता है, सालों लगते हैं, तो वो जॉइंट वेंचर बड़ा होता है। इन्होंने दिवाली के पटाखे बेचने के लिए जॉइंट वेंचर किया। दिवाली के पटाखे कितने दिन बिकेंगे? 15 दिन मुश्किल से। तो ऐसे जॉइंट वेंचर में दोस्तों स्मॉल स्केल अकाउंटिंग के लिए ये खुद ही अपनी बुक्स में अकाउंट्स बना लेते हैं और अपना अपना रिकॉर्ड रख लेते हैं। बट यहां पे ना एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है बताता हूं। एक्स अपनी बुक्स में एक अकाउंट बनाएगा, उस अकाउंट का नाम होगा दोस्तों जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। वाई अपनी बुक्स में एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम होगा जॉइंट वेंचर, जिसका नाम होगा जॉइंट वेंचर
विद एक्स अकाउंट। अरे इसने ज्वाइंट वेंचर किसके साथ किया? एक्स के साथ। एक्स ने ज्वाइंट वेंचर किसके साथ किया? वाई के साथ। तो एक्स जो अकाउंट बनाएगा वो बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट, और वाई अकाउंट बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट। और यहां पे दोस्तों जितने भी खर्चे, जितने भी माल गुड्स आपके एक्स ने पे किए, जितना भी एक्सपेंस आपके एक्स ने पे किया, और जितनी भी सेल आपके एक्स ने करी, वो सारा आइटम दोस्तों, वो सारा आइटम रिकॉर्ड होगा आपके ज्वाइंट वेंचर विद वाई अकाउंट में। वो सारा आइटम रिकॉर्ड होगा आपके ज्वाइंट वेंचर विद वाई के अकाउंट में। ज्वाइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट में जो वाई की बुक्स में बन रहा है, वाई की बुक्स में, यहां पे जितना भी गुड्स आपके वाई ने सप्लाई किया, जितने भी एक्सपेंसेस वाई ने पे किए, जितनी भी सेल दोस्तों वाई ने करी, ये सारे आइटम्स का रिकॉर्ड रखेगा आपका वाई अपनी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट में। बट यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, इसने अपना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, अपने गुड्स रिकॉर्ड कर लिए, अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली। इसने अपने गुड्स रिकॉर्ड किया, अपने एक्सपेंस, अपनी सेल रिकॉर्ड करी। ये दोनों टोटल एज अ बिजनेस आपस में काम कर रहे हैं मिलके। जब आप पिछले मेथड यूज कर रहे थे, जब आप पिछले मेथड यूज कर रहे थे, वहां पे आप एक कॉमन अकाउंट बना रहे थे, कॉमन अकाउंट। उस कॉमन अकाउंट का नाम था जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी, सारी ट्रांजैक्शन, सारी। सारी का मतलब चाहे एक्स ने माल बेचा, चाहे वाई ने बेचा, चाहे किसी ने भी बेचा, यहां पे जो भी एक्सपेंस चाहे एक्स ने किया चाहे वाई ने किया, जो भी गुड्स चाहे एक्स ने सप्लाई किए चाहे वाई ने सप्लाई किए, जो भी कमीशन आपने किसी को वेंचरर को दिया, जो भी आपने बोनस किसी को वेंचरर को दिया, सारी बातें आप एक ही जगह पे रिकॉर्ड रख रहे थे। क्रेडिट साइड में रेवेन्यू आइटम, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आइटम। डिफरेंस निकल के आ रहा था प्रॉफिट। अब यहां पे गड़बड़ यह है कि एक जगह पे सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये जो दोनों पार्टीज हैं, एक अलग से एक अकाउंट बनाती हैं। उस अलग अकाउंट का नाम होता है, उस अलग अकाउंट का नाम होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। सर ये क्या होता है बताता हूं। देखो होता क्या है कि आपके वाई ने, सॉरी आपके जो एक्स ने बुक्स प्रिपेयर करी, अपना माल रिकॉर्ड कर लिया, अपना एक्सपेंस, अपनी सेल, इसका अकाउंट पता है मैच कैसे होगा? इसका अकाउंट मैच तब होगा जब ये अपने प्रॉफिट का शेयर, अपने प्रॉफिट का शेयर अपने अकाउंट में डाल देगा, तो इसका अकाउंट दोस्तों मैच हो जाएगा। सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो? मैं बता रहा हूं ना, मास्टर की बात मानो। ये जब अपना प्रॉफिट का शेयर अपने अकाउंट में डाल देगा, तो इसका अकाउंट दोस्तों ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। वो कैसे होगा देखेंगे बाद में भी, एग्जांपल के साथ देखेंगे। इधर आ जाओ। जब वाई, वाई की बुक्स बन रही है ना, वाई अपने अकाउंट में, जॉइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट में अपने प्रॉफिट का शेयर डाल देगा, तो इसका अकाउंट भी मैच हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉफिट कैसे निकाले? तो उस प्रॉफिट को निकालने के लिए दोस्तों एक अलग से अकाउंट बनाया जा रहा है, जो है आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ये क्या है और ये कौन बनाता है? दोस्तों ये दोनों पार्टीज बनाती हैं, दोनों पार्टीज, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। सर दोनों में से एक नहीं बना सकता? बना सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, लेकिन होगा क्या, एक्स उसमें गड़बड़ कर सकता है, वाई भी उसमें गड़बड़ कर सकता है, इसलिए दोनों बनाते हैं। तो दोस्तों जितने भी को-वेंचरर्स हैं, वो सारे अपनी बुक्स में एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम जो वर्ड है दोस्तों, उसको बोलते हैं रॉ, कच्चा। कच्चा वर्ड सुना आपने? कच्चा। अरे मेमोरेंडम जो वर्ड है उसका मतलब होता है रॉ, कच्चा चिट्ठा। ये कोई डबल एंट्री पे बेस्ड अकाउंट नहीं होता, ठीक है? इसमें डबल एंट्री इन्वॉल्व नहीं होती। डबल एंट्री इज नॉट इन्वॉल्व, इज नॉट इन्वॉल्व। ये सिर्फ आपके प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए एक बनाया गया अकाउंट है। तो जो अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाया गया, वो आप जानते हो कैसा अकाउंट होगा। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डेबिट साइड में पोस्ट होंगे, चाहे वो एक्स ने खर्चा किया चाहे वाई ने। और जितने भी रेवेन्यू आइटम्स जो आपके क्रेडिट साइड में, जो आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, वो आपके रेवेन्यू आइटम्स होंगे। और दोस्तों डिफरेंस से निकल के आएगा दोनों का प्रॉफिट, जो कि इनके एग्रीड रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो कि इनके एग्रीड रेशियो बांट दिया जाएगा। वहां से जो प्रॉफिट आएगा दोस्तों, वो हम पोस्ट कर देंगे आपके जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट में और जॉइंट वेंचर विद एक्स अकाउंट में।
एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में, वहां से आपका दोनों का जो अकाउंट है वो हो जाएगा आपका मैच, और ये आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ताकि आपको पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आ जाए, कहां कहां से क्या क्या पोस्टिंग आएगी। हाँ जी, श्रवण राज कह रहे हैं इसमें बैलेंस शीट बनेगा क्या? नहीं डियर, बैलेंस शीट कैसे बनाओगे आप? बैलेंस शीट तो उस केस में बनती है ना जब आपका बिजनेस चल रहा है आगे तक, ये तो खत्म हो जा रहा है, जॉइंट वेंचर थोड़े दिन का ही होता है। जॉइंट वेंचर, अरे बैलेंस शीट तो मेरे दोस्त तब बनती है ना जब आपका बिजनेस सालों तक चल रहा है, जो भी आपके पास एसेट्स बच रही हैं, लायबिलिटीज आपको पे करनी है, आपका हिसाब किताब सालों तक चल रहा है, इसमें जॉइंट वेंचर में कोई बैलेंस शीट नहीं बनती, क्योंकि वो खत्म हो जाता है बिजनेस, एक बार आपका प्रोजेक्ट हुआ और खत्म बिजनेस। हाँ जी, डन दोस्तों, हो गया। अब चलते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। सर ये फोटो बड़ी अच्छी लगती है, तो आपकी कहाँ फोटो, मुझे ये बताओ। सर आएगी आएगी, हाँ मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। ये देखो जादू हो गया इसके अंदर, बोर्ड के अंदर जादू हो गया, आत्मा आ गई। हनुमान चालीसा पढ़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बताओ कुछ तो हुआ है इसमें, सब वाइट वाइट हो गया, देखो सब वाइट हो गया। दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको, दोबारा ओपन कर लेते हैं। आज मेरे गले में भी थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, तो अगर मैं वॉल्यूम मेरी डाउन हो जाए तो समझ जाना। हाँ, ये पूरा ही गायब हो गया। हाँ आ गया, साफ सफाई करनी पड़ेगी लग रहा है इसकी। हाँ कोई बात नहीं, जब तक ये खुल रहा है आप इतने कुछ बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। सर आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? डियर हमारा ऑफलाइन सेंटर यूट्यूब पे, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, यही हमारा ऑफलाइन सेंटर है। इसमें आप अपने घर पे बैठ बैठ सकते हो ऑफलाइन, और हमारी क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है? सर क्यों मजाक कर रहे हो? अरे खुल जा मेरे ताऊ, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं खुला तो फिर टीम से हेल्प मांगी जाएगी। कोई टीम में अगर इसको देख रहा हो तो प्लीज इसकी थोड़ी साफ सफाई करके इसको खोल दिया जाए। खुला 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 खुला, हो गया हो गया हो गया, डन। अरे वाह दोस्तों, हो गया, टीम का नाम लेते डर गया, बताओ। ये भी कह रहा होगा बहुत खतरनाक टीम है। खुल गया खुल गया, हो गया। सर खुल जा सिम सिम बोलिए, खुल गया मेरे दोस्त, खुल गया। देखो अब दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आपके मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाले मेथड से। इसको ना, इस मेथड को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड भी बोलते हैं, कि जिस केस में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाए उसको बोलते हैं आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में नोट्स अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखते हैं आपको क्या दिया। भारत एंड सुजीत, वो कह रहा है दो पार्टनर्स हैं आपके, भारत एंड सुजीत, जॉइंट टुगेदर एज को वेंचरर्स फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। दोस्तों इक्वल शेयर का मतलब आप जानते हो 1:1 का रेशियो है, मतलब बराबर का रेशियो है। अभी भी ये थोड़ा सा अटक रहा है। फॉर सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट्स, टेलीविजन के कैबिनेट होते हैं ना, अब तो खैर आते नहीं है वो, टेलीविजन के कैबिनेट जिसमें टेलीविजन रखा जाता है। ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है, 31 मार्च 24 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आपके प्रॉफिट शेयर इक्वल था और आपके टेलीविजन के कैबिनेट्स बेचने के लिए स्टार्ट किया। भारत परचेस्ड 2000 कैबिनेट्स एट ₹1250 ईच फॉर कैश। भारत ने खुद अपने कैश से दोस्तों 2000 कैबिनेट्स खरीदे 1250 रुपए के हिसाब से, ठीक है, एंड सेंट 1500 ऑफ दीज टू सुजीत फॉर सेल। देखो 2000 खरीदे हैं और वो कह रहा है इसमें से इसने 1500 कैबिनेट
जो आपके 1500 कैबिनेट थे वो दोस्तों इसने सुजीत को भेज दिए सेल करने के लिए। ठीक है, आगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बीइंग 1300। देखो, खरीदे 1250 में थे, सेलिंग प्राइस 1300 रुपए था, तो जो सुजीत ने बेचे होंगे वो 1300 रुपए में बेचे होंगे। ऑल द कैबिनेट्स वर सोल्ड बाय अप्रैल 30 2024 बाय बोथ। वो कह रहा है दोनों ने सारे कैबिनेट्स बेच दिए, जिसमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2000 में से 1500 कैबिनेट उसके पास थे, दूसरे पार्टी के पास, क्या नाम है उसका, सुजीत के पास, और 500 कैबिनेट अभी भी भारत के पास थे। दोनों ने सारे कैबिनेट्स बेच दिए, दोनों ने सारे कैबिनेट्स बेच दिए। एंड द प्रोसीड्स कलेक्टेड, और आपका पैसा आ गया। ईच वेंचरर रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कंक्लूडेड बाय हिम। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को वेंचरर्स ने अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड्स रखे जो इनके खुद के थे। दूसरी पार्टी नमस्ते, कोई फायदा नहीं है, मतलब अपने वाले रिकॉर्ड्स खुद रखे बस। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग एसर्टेन्ड थ्रू अ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। वो कह रहे हैं फाइनल प्रॉफिट लॉस जो निकाला जाएगा वो आपके मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से निकाला जाएगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से। द एक्सपेंसेस मेट बाय द वेंचरर वर, वो कह रहा है खर्चा ये हुआ। क्या क्या खर्चा हुआ? पहला खर्चा दोस्तों, भारत का खर्चा हुआ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। भारत ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस दिया 12,000 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए इसने 5,000 रुपए। भारत के दो खर्चे हुए, एक आपका फ्रेट और एक आपका सेलिंग एक्सपेंस, 12,000 और 5,000। सुजीत ने दोस्तों क्लियरिंग चार्जेस पे किया 1,000 का और सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया 12,000 का। सर सुजीत का जो एक्सपेंस है वो सेलिंग एक्सपेंस ज्यादा क्यों हुआ? अरे ज्यादा माल इसके पास था। लॉजिक समझो तुम बात को। भारत ने 1500 जो यूनिट्स हैं वो भेज दी थी सुजीत को बेचने के लिए, तो सेलिंग एक्सपेंस इसी का ज्यादा हुआ होगा ना। हाँ सर, हाँ समझ गए। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द वेंचरर्स टुक प्लेस ऑन May 31, 2024। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में जो आपका फाइनल सेटलमेंट हुआ, देखो आपको हर चीज की डेट दी है, तो अब हम आपकी डेट का यूज करेंगे हर एक अकाउंट के अंदर। ठीक है, डेट दी है आपको 31 मई को दोस्तों सेटलमेंट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो, पहला जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, ये भारत की बुक्स में बनेगा, भारत की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद सुजीत, और सुजीत की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद भारत, सुजीत की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद भारत, और आखिरी में दोस्तों एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपके दोनों की बुक्स में, जिसमें पहले 2 अकाउंट्स एक एक पार्टी की बुक्स में प्रिपेयर होंगे, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर होगा जो कि दोनों पार्टीज की बुक्स में प्रिपेयर होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे। एक काम करते हैं, मैं आपके साइड में ही क्वेश्चन कर देता हूं ताकि क्वेश्चन को बार बार खोलना ना पड़े, क्वेश्चन को बार बार खोलना ना पड़े। ठीक है, इसको हल्का सा कर देता हूं मैं मिनिमाइज, ये कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। हाँ अब ठीक है, ये और भी ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, लिखेंगे मेरे साथ, लिखेंगे। सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं फॉर्मेट बनाऊंगा दोनों अकाउंट्स के। सबसे पहले मैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के तैयार कर दूंगा, क्योंकि वहां से क्या निकल आएगा आपका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो एक काम करेंगे सबसे पहले लिखेंगे आपका बुक्स ऑफ भारत, बुक्स ऑफ भारत। भारत की बुक्स में दोस्तों आप जानते हो मैं कौन सा अकाउंट बनाने वाला हूं, मैं अकाउंट बनाने वाला हूं भारत की बुक्स में आपका आपका कौन सा अकाउंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। आप सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो भारत की बुक्स में दोस्तों हम एक अकाउंट बनाएंगे जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। इसमें दोस्तों डेट का कॉलम भी होगा और आपके पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स का कॉलम, 3 कॉलम होंगे एक साइड में, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर डेट भी दी है, आपको क्वेश्चन के अंदर डेट भी दी है, तो डेट का कॉलम भी रखेंगे। हाँ सर, रखेंगे रखेंगे। ठीक है दोस्त, सेम वे में दोस्तों मैं आपके सुजीत की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद भारत अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा और आखिरी में बनाऊंगा आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो एक काम करते हैं, यहां पे बना लेते हैं आपका अगला फॉर्मेट, लिखेंगे फॉर्मेट के बाद बुक्स ऑफ सुजीत जॉइंट वेंचर विद भारत अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद भारत अकाउंट। टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए फॉर्मेट में ऐसे बना देता हूं, आपका डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपका रेडी हो चुका है, दोनों दोनों फॉर्मेट रेडी है। अब एक काम करते हैं, आखिरी में हम बनाएंगे, आखिरी में इसके साइड में बना लेते हैं दोस्तों मेमोरेंडम 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 जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें डेट की जरूरत नहीं है, इसमें डेट की जरूरत नहीं है, हालांकि आप बना सकते हो इसमें भी डेट का कॉलम। एक काम करते बना ही लेते हैं, डेट आ ही रही है तो बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। अमाउंट, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं दोस्तों, एक एक ट्रांजैक्शन को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में पोस्ट करते चलेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है भारत एंड सुजीत जॉइंट टुगेदर, इन्होंने कोवेंचर्स की तरह ज्वाइन किया। 31 मार्च को दोस्तों भारत ने 2000 कैबिनेट परचेज किए हैं 1250 रुपए के हिसाब से। भारत ने दोस्तों परचेज की है कैबिनेट, देखो भारत ने 2000 कैबिनेट परचेज किए तो ये जॉइंट वेंचर का एक एक्सपेंस है। ठीक है, 2000 कैबिनेट 1250 के हिसाब से। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में दोस्तों, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में डेट आएगी, डेट क्या दे रखी है आपको, डेट दे रखी है आपको 2024 मार्च 31 टू परचेस, टू परचेस। सर टू परचेस क्यों आया? अरे ये माल किसका है, किसी का भी हो, ये एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है, आपने जो माल खरीदा वो परचेस के नाम से आएगा। टू परचेस किसका माल है दोस्तों, ये माल खरीदा आपके भारत ने, ये माल खरीदा किसने खरीदा, ये माल खरीदा दोस्तों भारत ने, तो लिखेंगे यहां पे भारत। 2000 कैबिनेट है, 2000 इंटू 1250, 2000 इंटू 1250 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, कहां गया भाई साहब कैलकुलेटर, हेलो हेलो कैलकुलेटर अंकल, ये रे 2000 इंटू 1250, 2000 इंटू 1250 दोस्तों 25 लाख रुपए का माल बैठ रहा है, 25 लाख रुपए का माल आपके, 25 लाख का माल आपके भारत ने खरीदा। इसके बाद क्या किया, इसके बाद दोस्तों भारत ने वो जो माल था उसमें से 1500 जो यूनिट्स थी वो सेल के लिए भेज दी सुजीत को, इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी, इसमें आपको लिमिटेड अकाउंटिंग करनी है, जो सुजीत माल बेचेगा सिर्फ उसी की एंट्री आएगी, माल भेजने की कोई पोस्टिंग नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, माल भेजने की इंट्रा जो आपके ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी कोई पोस्टिंग आपकी बुक्स में नहीं होती। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बीइंग 1300 सेलिंग प्राइस था, सारे कैबिनेट्स बेच दिए 30 अप्रैल 2024 को दोनों ने, दोस्तों दोनों ने आपके सारे कैबिनेट्स बेच दिए 1300 रुपए में। मुझे बताओ 1500 कैबिनेट किसने बेचे, सुजीत ने, क्योंकि सुजीत के पास 1500 थे, और 500 कैबिनेट बेचे आपके भारत ने, भारत ने 500, सुजीत ने आपके 1500, 1300 रुपए के हिसाब से। तो क्रेडिट साइड में आएगा दोस्तों, लिखेंगे मेमोरेंडम आपके जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। सर सेल क्यों आया, प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, इसलिए बाय सेल आया। बाय सेल किसने बेचा दोस्तों, भारत ने, भारत के पास 500 यूनिट थी, 500 इंटू 1300, ठीक है, और जो सुजीत था, सुजीत के पास 1500 यूनिट थी इंटू 1300, इन दोनों का टोटल निकालो कितना कितना आ रहा है, 13 पंजे 65, 1300 इंटू 500 तो ये आएगा 6,50,000। ठीक है, 6,50,000,
और सुजीत ने माल बेचा दोस्तों 1500 इंटू 1300, 19,50,000, 19,50,000 प्लस 6,50,000, ये आ रहा आपका 26 लाख। 26 लाख का माल आ गया दोस्तों सेल में। और ये जो सेल आपने करी है ये अप्रैल 30 2024 को करी है। 2024 में अप्रैल 30 को आपने सेल करी है। सिंपल, जॉइंट वेंचर के आपके क्रेडिट साइड में आ गया, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आ गया सेल। अब देखते हैं आगे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में वो आगे बोल रहा है माल बेचने के बाद दोस्तों सारा कैश कलेक्ट हो गया, ठीक है। ईच वेंचर रिकॉर्डेड, सारे अपने अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है। और यहाँ पे खर्चे इस टाइप से हुए। तो जो खर्चे हुए दोस्तों, आप खर्चे जानते हो कौन सी साइड में आएगा, जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में। जो खर्चा भारत ने किया वो भारत के नाम से आएगा, जो खर्चा सुजीत ने किया वो सुजीत के नाम से आएगा। तो लिखेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस और आपका सेलिंग एक्सपेंस भारत। डेबिट साइड में आएगा दोस्तों, डेबिट साइड में, अरे लिखो मेरे साथ साथ, डेबिट साइड में लिखो टू एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में लिखो टू एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस। इसमें से जो भारत ने खर्चा किया, भारत ने दोस्तों एक तो फ्रेट और इंश्योरेंस दिया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, और इसने एक सेलिंग एक्सपेंस भी दिया था, सेलिंग एक्सपेंस। फ्रेट और इंश्योरेंस इसने 12,000 का दिया था दोस्तों, और 5,000 का इसने सेलिंग एक्सपेंस दिया था। सेम वे में दोस्तों यहां पे कुछ एक्सपेंसेस सुजीत ने भी पे करे थे। सुजीत ने देखते हैं दोस्तों क्या खर्चा किया। सुजीत ने जो खर्चा किया था वो था आपका, सुजीत ने जो खर्चा किया वो था आपका ये रहा, 1,000 के क्लियरिंग चार्जेस और सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए 12,000 की। 1,000 के क्लियरिंग चार्जेस, 12,000 के सेलिंग एक्सपेंस। तो यहां पे लिखेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की आपकी डेबिट साइड में, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में 1,000 का आपका क्लियरिंग चार्ज था, क्लियरिंग चार्ज 1,000 था, और प्लस सेलिंग एक्सपेंस आपका 12,000 था। 1,000 और आपका 12,000, टोटल 13,000 का खर्चा दोस्तों आपके सुजीत ने किया। 13,000 का एक्सपेंस आपके सुजीत ने कर दिया। आखिरी में देखते हैं दोस्तों आपको क्या दिया है। आखिरी में आपको दिया है फाइनल सेटलमेंट दोस्तों 31 मई को हो गया। फाइनल सेटलमेंट 31 मई को हो गया, आपको अकाउंट बनाने, बस 31 मई को सेटलमेंट कर देते हैं। सेटलमेंट करने के लिए दोस्तों आपको पहले प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। देखो आपकी सेल आ गई क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में जो भारत ने खर्चा पे किया था वो आ गया, और एक्सपेंसेस आ गए दोस्तों आपके डेबिट साइड में दोनों के। अब एक काम करते हैं, आपका टोटल कर देते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का, टोटल कर देते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का। टोटल आ रहा है दोस्तों 26 लाख, ये रहा। क्रेडिट साइड में एक ही आइटम है, 26 लाख का टोटल है, 26 लाख, 26 लाख। तो एक काम करो, प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है। प्रॉफिट निकालेंगे कितना आ रहा है, 26 लाख में से माइनस कर दो, माइनस कर दो आपका 25 लाख, माइनस कर दो 12,000, माइनस कर दो 13 और 5 18,000, 70,000 का दोस्तों आपका प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, इक्वल बटेगा आपका प्रॉफिट। तो यहां पे आएगा दोस्तों आपका 2, जो भी प्रॉफिट इन दोनों में बटेगा, 2 नेट प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट। भारत और सुजीत इक्वल रेशियो दोस्तों, तो 35,000 और 35,000 का प्रॉफिट ये आपस में बांट लेंगे, प्रॉफिट ये आपस में बांट लेंगे 70,000। लो जी, यहां पे आके आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट खत्म होता है, यहां पे आके आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर खत्म होता है। कितना आसान था ये बताओ, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। अब एक काम करेंगे, आपने लिख लिया होगा साथ साथ, तो अब हम बनाएंगे दोस्तों बचे हुए 2 अकाउंट्स दोनों पार्टीज की बुक्स में, बचे हुए 2 अकाउंट्स आपके दोनों पार्टीज की बुक्स में।
ठीक है, दोनों पार्टीज की बुक्स में। आते हैं दोस्तों आपके दोनों पार्टीज की बुक्स में बचे हुए अकाउंट्स पे। अब मैं इसको पैरेलली साथ साथ बनाऊंगा, तो आपको बात को समझना है। सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं, सारी ट्रांजैक्शंस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में पोस्ट हो चुकी हैं, हमें बस यहां पे पोस्टिंग करनी है। और ये क्रॉस पोस्टिंग नहीं है, मैं बता दूं, इट इज नॉट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मेमोरेंडम आपने सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाया था, हमें ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली में रिकॉर्ड करना है इन दोनों पार्टीज की बुक्स में। सबसे पहला अकाउंट मुझे बताओ कौन सा है? सबसे पहला अकाउंट है आपकी भारत की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। अब मुझे यह बताओ दोस्तों, भारत ने सबसे पहले क्या किया था? भारत ने आपका माल खरीदा था 2000 यूनिट 1250 के हिसाब से। जब भारत माल खरीदेगा दोस्तों, तो भारत अपनी बुक्स में परचेज या गुड्स ही रिकॉर्ड करेगा। तो इसके डेबिट साइड में आएगा, डेट आएगी 2024, 2024 इसको बड़ा कर देता हूं मैं, 2024, और आपका मार्च 31, टू परचेज, टू परचेज। ठीक है, जो माल इसने खरीदा था वो आएगा परचेज के नाम से। कितने का माल था? 25 लाख का, 25 लाख का माल था। ठीक है, ये आप जानते हो, ये आपकी यूनिट्स थी 2000 टेलीविजन, और 1250 के हिसाब से ये माल था। इसके बाद दोस्तों भारत ने कुछ खर्चा किया। भारत ने, सिर्फ भारत 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 पे डिपेंड करेंगे हम। भारत ने जो खर्चा किया, वो खर्चा किया दोस्तों, यहां पे इसने खुद ने कैश पे किया होगा, तो ये अपनी बुक्स में जो भी इसका खर्चा होगा वो अपने कैश अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेगा। ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसने खर्चा अपनी जेब से पे किया होगा टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में आएगा दोस्तों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आप जानते हो दो थे, एक तो आपका फ्रेट इंश्योरेंस और आपका सेलिंग। एक आपका फ्रेट फ्रेट और इंश्योरेंस था, दूसरा था आपका सेलिंग। ठीक है, कितने कितने के खर्चे थे चेक कर लेते, 12 और 5, 12,000 और आपका 5,000 का, यानी कि टोटल 17,000 का खर्चा आपके भारत ने किया था। 17,000 का खर्चा दोस्तों भारत ने किया था, 17,000 का खर्चा। मुझे ये बताओ, क्या भारत ने कोई और ट्रांजैक्शन करी थी? यस, माल बेचा था भारत ने दोस्तों। इधर देखो, ये रहा, भारत ने दोस्तों 500 यूनिट बेची थी 6,50,000 की, ये भारत ने बेची थी। तो भारत के पास कैश आया होगा सेल करके। तो क्रेडिट साइड में दोस्तों सेल का अमाउंट आएगा। सेल की डेट क्या थी? अप्रैल 30। सेल की डेट आएगी दोस्तों 2024, अप्रैल 30, अप्रैल 30। और क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो सेल, ब्रैकेट में लिख दो सेल। इसने जो माल बेचा उसका पैसा तो उसके पास ही आया होगा ना, उसमें लिखा था ऑल प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन कैश, सारा पैसा कैश में मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो माल इसने बेचा था, वो बेचा था 500 यूनिट बेची थी 1300 के हिसाब से। ठीक है, 6,50,000 रुपए का आपका सेल थी, 6,50,000 की दोस्तों सेल थी। अब मुझे ये बताओ, क्या भारत ने कोई और ट्रांजैक्शन करी थी? नहीं, इसके अलावा कोई है ही नहीं ट्रांजैक्शन। माल खरीदा, एक्सपेंस पे किया, सेल कर दी। दोस्तों एक चीज मैंने आपको इस मेथड की स्टार्टिंग में बताई थी, स्टार्टिंग में, वो ये था कि दोस्तों जो आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है, उससे प्रॉफिट लॉस निकल के आया दोनों पार्टीज का। ये जो प्रॉफिट है दोस्तों, ये पोस्ट हो जाएगा, ये पोस्ट हो जाएगा भारत के अकाउंट में। अरे ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को दोस्तों हम पोस्ट करेंगे भारत के अकाउंट में। आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये डबल एंट्री के थ्रू पोस्ट होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस सिर्फ मेमोरेंडम था। यहां पे जो प्रॉफिट पोस्ट होता है, आप खुद मुझे बताओ ये कौन सा अकाउंट है? जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। तो प्रॉफिट कौन सी साइड में निकलना चाहिए? क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से दोस्तों वो प्रॉफिट निकलना चाहिए आपके डेबिट साइड में। तो जो प्रॉफिट आएगा ना दोस्तों, वो प्रॉफिट आपके डेबिट में ही लिख देंगे, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। मुझे बताओ कितना प्रॉफिट आपने निकाला था, निकाला था आपके भारत का? 35,000, 35,000। यहां पे आके दोस्तों इस अकाउंट को कर देंगे बंद, यहां पे आके इस अकाउंट को कर देंगे बंद। अब यहां पे दोस्तों आपको एक बात समझनी है, वो ये कि जब आप इस अकाउंट को बंद करोगे तो एक बैलेंस निकल के आएगा। वो बैलेंस वो होगा
जो या तो आपको सामने वाली पार्टी को पे करना है, या वो होगा जो आपको उससे रिसीव करना है। सर क्या मतलब? अरे इधर देखो ना, भारत ने कितना खर्चा किया, 25 लाख का, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35,000 का। ठीक है, उसने माल कितना बेचा, 6,50,000 का, इसको तो लॉस होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली में आधे से ज्यादा माल दोस्तों सुजीत ने बेचा था। क्या सुजीत की सारी सेल सुजीत की है? अरे दोनों की है ना। तो प्रॉफिट बांटने के लिए दोस्तों हिसाब किताबी तो ना जरूरी है। तो यहां पे दोस्तों जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा आने का मतलब यह है कि आपको अभी भी उससे पैसा लेना बाकी है। वो कैसे है दोस्तों, अभी हम दूसरे अकाउंट पे चलेंगे और वहां से निकल के आएगा कि सुजीत को भारत को कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोटल कर दो डेबिट साइड का कितना आ रहा है, बताओ डेबिट साइड का टोटल कर दो कितना आ रहा है, 25 लाख प्लस 17,000 प्लस 35,000, ये आ रहा है आपका 25,52,000, 25,52,000, 25,52,000। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं अभी कैसे आया। 25 लाख आपका 52,000, इसका लॉजिक मैं आपको रिपीट करता हूं अभी कैसे आया। टोटल कर लिया आपने, अब मुझे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है। 25,52,000 में से माइनस कर देंगे आपका 6,50,000, 6,50,000 माइनस 6,50,000 कितना निकल के आया, 19,02,000, 19,02,000। दोस्तों ये वो बैलेंस है, ये वो बैलेंस है जो आपको सुजीत से पैसा लेना है बाय कैश अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट, बाय कैश अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट, बाय कैश अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं एक आपके स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर हम बनाएंगे आपके सुजीत की बुक्स में अकाउंट। इसको लिख लेंगे और दोबारा रिपीट करता हूं। देखो देखो, जो भारत है दोस्तों, भारत ने कुछ गुड्स खरीदे 25 लाख रुपए के। भारत ने कुछ एक्सपेंस पे किया दोस्तों, आई थिंक 7,000 का, 7,000 का एक्सपेंस था ना, नहीं 12 और 5 17,000 का एक्सपेंस था, 17,000। 25 लाख का इसने माल खरीदा। ठीक है, 25 लाख का इसने माल खरीदा, 17,000 का एक्सपेंस पे किया। ठीक, ये सारा पैसा इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसको बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ, 35,000। ये प्रॉफिट भी इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, भारत ने कितना माल बेचा था कैश में? इसने माल बेचा था कैश में 6,50,000 का। बात को समझना, इसने जो खर्चा किया वो था ये, जो प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए वो है ये। तो टोटल इसको रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल कितना है दोस्तों? वो रिसीवेबल है आपका टोटल जो आपने अकाउंट बनाया उसका, यानी कि 25,52,000। इसमें से माल बेच के इसको कितना पैसा रिसीव ऑलरेडी हो चुका है, 6,50,000। तो बचा हुआ बैलेंस इसको कितना मिलना चाहिए, वही तो हमने इस अकाउंट से निकाला। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको गुड्स का पैसा भी वापस मिलना चाहिए, एक्सपेंस भी मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ये टोटल रिसीवेबल है, उसमें से इसको माल बेच के कितना पैसा इसकी जेब में आ गया, 6,50,000। तो दोस्तों बचा हुआ पैसा इसको कितना मिलना चाहिए, 19,02,000। यही तो मैं आपको समझा रहा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेम वे में दोस्तों हम सुजीत का अकाउंट बना रहे हैं, सुजीत का अकाउंट बना रहे हैं। हाँ जी बताइए दिव्या, क्या आपको पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आएंगे दोस्तों आपके सुजीत के अकाउंट पे, सुजीत के अकाउंट पे। अब दोस्तों सेम आपके सुजीत ने भी कुछ खर्चा किया था। सुजीत ने माल नहीं खरीदा, ध्यान रखना, माल की पोस्टिंग सुजीत के अकाउंट में मत करना। उसने बस माल आपके भारत से लिया था और बेचा था, तो बेचने की एंट्री तो आएगी, लेकिन माल लेने की कोई एंट्री नहीं आएगी। सबसे पहले डेबिट साइड में देखते हैं आपके सुजीत ने क्या किया था। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से, अरे कहां भाग रहा है भाई,
ये रहा। टू आपका एक्सपेंसेस, भारत ने फ्रेट इंश्योरेंस दिया था, नहीं सॉरी, टू एक्सपेंसेस सुजीत ने दोस्तों क्लियरिंग चार्ज दिया था 1000, सेलिंग एक्सपेंस किया था 12000। टोटल खर्चा जो सुजीत ने किया था वो था आपका 13000। तो डेबिट साइड में आएगा टू टू आपका कैश। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस क्लियरिंग चार्जेस था दोस्तों 1000 और आपका सेलिंग एक्सपेंस था 12000। टोटल एक्सपेंस 13000 का हुआ था जो आपके सुजीत ने पे किया था। सुजीत ने दोस्तों माल बेचा था, माल बेच के इसके पास कैश आया होगा, तो बाय कैश अकाउंट सेल। इसने 1500 यूनिट बेची थी 1300 के हिसाब से। कितना माल इसने बेच दिया था, कितने अमाउंट का, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा। सुजीत 1500 इंटू 1300, 19,50,000, 19,50,000। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, सुजीत को जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट कितना हुआ था? वो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों 35,000। प्रॉफिट आएगा दोस्तों आपके डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। एक काम करते हैं, इसको सबसे नीचे पोस्ट करते हैं, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये प्रॉफिट दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 35,000 का प्रॉफिट था। यहां पे भी दोस्तों लिख दो इसके भारत के अकाउंट में, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इनके पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, जो सुजीत था उसने खर्चा कितना किया? 13,000। ये उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 13,000 वापस मिलना चाहिए। इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। टोटल पैसा जो दोस्तों सुजीत को मिलना चाहिए वो कितना है? 35 और 13, 48,000 इसको मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसने माल बेच के पैसा कितना कलेक्ट कर लिया? 19,50,000। तो इसके पास फालतू पैसा आ चुका है। टोटल आपके जो अकाउंट का आ रहा है वो है 19,50,000। 19,50,000। मुझे ये बताओ कि ये कितना पैसा वापस सुजीत को देगा? जितना सुजीत को इससे लेना है, सॉरी जितना भारत को सुजीत से लेना है उतना ही सुजीत भारत को पे करेगा, सिंपल। अरे आपने जो बैलेंस निकाला था ना यहाँ पे 19,02,000, दोस्तों जादू की छड़ी घुमाओ और देखो बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे। डेबिट साइड में निकल के आएगी दोस्तों फाइनल सेटलमेंट टू आपकी कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट में निकल के आएगा आपका कैश अकाउंट। देखो कितना आ रहा है, 19,02,000। सेम बैलेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, सेम बैलेंस जो सुजीत को भारत को पे करना है और जो भारत को सुजीत से लेना है, सेम बैलेंस निकल के आया। और यहां पे दोस्तों दोनों में से एक अकाउंट भी आप बना लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं। ये था आपका दोस्तों मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, ठीक है। आई होप आपने इसको पूरा लिख लिया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके फाइनली दोस्तों एमसीक्यू। जॉइंट वेंचर के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके जॉइंट वेंचर के एमसीक्यूज में आपको क्या क्या दिया है। देखते हैं आपके जॉइंट वेंचर के एमसीक्यूज में आपको क्या क्या दिया है। हाँ जी, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। दिव्या कह रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। अभी मैं चेक करवा लेता हूं। विवेक ने पहला आंसर बता भी दिया है। पहला दोस्तों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? जॉइंट वेंचर अकाउंट इज द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अरे प्रॉफिट लॉस निकलता है ना इससे, प्रॉफिट लॉस निकालते हो आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के, तो वो नॉमिनल नेचर का हुआ। ए एंड बी परचेज,
purchased a piece of land for rupees 40,000 and sold it for rupees 60,000 in 2021. Originally, A had contributed 24,000 and B 16,000. वाह, क्या बात है। हाँ, क्या किया जाए इसका। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। गाने गाने पड़ेंगे मुझे। गले में पहली हेडेक हो रहा है और तू और परेशान कर दे। दोबारा ओपन करते हैं दोस्तों इसको। देखो मेरी चीज तो दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा लल्लू लाल। दिव्या ने बता दिया है कि जो बी दूसरे का आंसर है ना वो बी है, बी। वो बी कैसे है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखो, ए और बी ने एक लैंड खरीदा 40,000 रुपए का, ठीक है, 60 का बेच दिया। ए ने कंट्रीब्यूट किए थे 16 और बी ने, सॉरी, ए ने कंट्रीब्यूट किए थे 24 और बी ने 16। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन वेंचर? सिंपल है दोस्तों, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना के निकाल लो कितना प्रॉफिट आ रहा है। 60,000 का आपने माल बेचा और 40,000 का खर्चा हुआ था, ठीक है। इन दोनों ने जो पैसा लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे वो को वेंचर अकाउंट में जाएगा ज्वाइंट बैंक के नाम से। 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हो गया। तो आंसर है आपका ए, 20,000। अगला थर्ड, ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विद बी, वो कह रहा है ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विद बी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख। उसने माल खरीदा आपका 2 लाख का। बी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 2.5 लाख। बैलेंस ऑफ गुड्स वर टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट लेस 25%। फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर। आपको प्रॉफिट निकालना है दोस्तों वेंचर पे। अच्छा, 1 का बोला था आपने बी, ओके। देखो आपको प्रॉफिट निकालना है वेंचर पे, ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विद बी। अब दोस्तों यहां पे ज्वाइंट वेंचर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आप बना सकते हो या फिर आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बना सकते हो। तो ज्वाइंट वेंचर के दोस्तों डेबिट साइड में आएगा आपका, आपको प्रॉफिट निकालना है तो सिंपल है, आपके ए ने खर्चा किया है, ए ने गुड्स खरीदे तो टू ए के नाम से आएगा 2 लाख। बी ने 80% माल बेच दिया 2.5 लाख का, तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय बी 80% माल 2.5 लाख का, 80% बेचा। मुझे बताओ जो 20% माल था वो कितने का था? 2 लाख का 20% कितना होता है? 2 दूनी 4, 40,000। दोस्तों ये माल बी ने ले लिया 25% लेस पे, तो क्रेडिट साइड में फिर से आएगा बाय बी 40,000 में से 25% माइनस कर देंगे, 25 चौका 100, 10,000, तो 30,000 रुपए में बी ने माल उठा लिया, ठीक है। टोटल आ रहा क्रेडिट साइड का 2,80,000, 2,80,000। डेबिट साइड में खर्चा हुआ था 2 लाख का, 80,000 का प्रॉफिट है दोस्तों, 80,000 का प्रॉफिट है। थर्ड का ए आंसर है, 80,000 का प्रॉफिट। अगला, इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, वो कहां गया अपना, जो भी है छोड़ो, कॉस्टिंग रुपीज 20,000 इज टेकन ओवर बाय वेंचर एट 15,000। वो कह रहा है वेंचरर होगा, ये वेंचरर, किसी वेंचरर ने 15,000 रुपए में दोस्तों आपका वो ले लिया माल। द जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, आप बात को समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। माल था 20,000 का, किसी को वेंचरर ने माल उठा लिया, मान लो एक्स ने माल ले लिया। दोस्तों जितने में एक्स माल लेके जाएगा उतने से ही आपका जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, यानी कि 15,000 से। क्योंकि जो आपका खर्चा है, जो आपका लॉस है 5,000, वो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ जाएगा। भाई जब आपने माल खरीदा होगा तो 20 का खरीदा होगा, 15 में एक्स ले गया, लॉस हो गया ना, ऑटोमेटिक लॉस डेबिट में 5,000 आ गया। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जितने में वो माल लेके जाता है उतने से ही ज्वाइंट वेंचर में पोस्टिंग होती है। क्रेडिटेड बाय, क्रेडिटेड का मतलब है एंट्री के अंदर ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कितने से हुआ, तो 15,000 है दोस्तों इसका आंसर बी। दिव्या और श्रवण ने कुछ लिखा था और उड़ा दिया, पता नहीं क्या लिखा था। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट।
बताओ दोस्तों, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे दोस्त। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसा अकाउंट होता है? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। मैंने अभी तक ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिया नहीं था कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसा होता है। बताएंगे? दिव्या कह रही है सी, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, बताएंगे और बच्चे आंसर दो जल्दी। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है दोस्त? मेमोरेंडम अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? श्रवण भी कह रहे हैं आपका सी, पक्का नॉमिनल। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भी अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकल के आता है वो आपका नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, अगला। ए परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹42,500। ए ने माल खरीदा 42,500 का, बी ने बेच दिया 40,000 वाला माल 50,000 में। ध्यान देना, आपके पास टोटल माल 42,500 का था, जिसमें से 40 वाला माल, बी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 at 50,000. Balance goods were taken over by A at the same gross profit percentage as in case of sale. Amount of goods taken over will be. दोस्तों मुझे बताओ, आपने जो 40 की कॉस्ट का माल था वो 50 में बेच दिया। ठीक है, मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 10,000। यहां पे रेट ऑफ जीपी निकालो, कितना आ रहा है? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10,000। ये जीपी था, इसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कॉस्ट थी इसकी 40,000 इंटू 100। तो आपको कितने परसेंट प्रॉफिट पे आपने माल बेचा था ये निकाल लो। अरे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 40 वाला माल था, 10,000 का प्रॉफिट। तो दोस्तों 25% के प्रॉफिट पे आपने माल बेचा था। क्वेश्चन कह रहा है बी, ए ने जो बचा हुआ माल था 42,500 में से 40 वाला माल बी ने बेच दिया। बचा कितने की कॉस्ट का माल? 2,500। क्वेश्चन कह रहा है ये ए ने उठा लिया सेम ग्रॉस प्रॉफिट पे जितने पे आपने ये माल बेचा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000 रुपए के ऊपर? 25%। अब इस दोस्तों 2500 में 25% ऐड कर दो, 2500 में 25% ऐड कर दो, तो बताओ कितना आएगा? 2500 प्लस 25%। तो गुड्स टेकन ओवर, जो ए ने गुड्स लिए हैं दोस्तों, वो आ रहा है 3125। ए आंसर आ रहा है ए, 3125 ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट? वो कह रहा है जॉइंट वेंचर विद को वेंचर का अकाउंट का नेचर क्या होता है? बताएंगे? जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट का। दिव्या कह रही है सी, दिव्या कह रही है सी, विकास कह रहे हैं सेवंथ का ए, नॉमिनल। दिव्या कह रही है पर्सनल अकाउंट। बताओ भाई, गड़बड़ हो गया। विकास कह रहे हैं मैंने गूगल कर लिया इसलिए मैंने आंसर डिलीट कर दिया। हाँ, श्रवण कह रहे हैं ए। आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ए, नॉमिनल। देखो, आपने जो भी जॉइंट वेंचर विद अदर कोवेंचर का अकाउंट बनाया था क्वेश्चन के अंदर, उसमें भी तो आपने डेबिट में एक्सपेंसेस डाले थे, उसमें भी तो आपने सेल डाली थी। वो अलग बात है, बैलेंसिंग फिगर में आपने वो निकाला था जो अल्टीमेट पार्टी से आपको लेना है या देना है। लेकिन इसमें भी तो आपने एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को नोट किया था। तो दोस्तों इस अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल ही होता है, उसका भी नेचर दोस्तों नॉमिनल होता है, उसका भी नेचर आपका नॉमिनल ही होता है। गेमर एक्स कह रहे हैं ए, बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। एम एंड एन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, इस पे चांद सितारे सब बना लो। एम एंड एन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर वेयर एम सप्लाइज गुड्स फॉर ₹6,000। वो कह रहा है एम एन आपके जॉइंट वेंचर में एंटर हुए और एम ने सप्लाई किया 6,000 का माल एंड स्पेंट 100 ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। वो कह रहा है एम जो है वो 100 रुपए का खर्चा करता है एंड सेल्स द एंटायर लॉट फॉर 7,500। एन ने सारा माल बेच दिया
7500 में। मीटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 200, सेलिंग एक्सपेंसेस 200 के हुए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था एन रेमिट्स एम द अमाउंट ड्यू, एन ने एम को अमाउंट ड्यू पे कर दिया। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी, द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी। दोस्तों सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको यहां पे क्या बनाना है दोस्तों, देखो बहुत स्पीड से, मतलब क्वेश्चन का शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट में आप कैसे करोगे। जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड में दोस्तों मुझे बताओ माल किसने सप्लाई किया, एम ने 6000 का, ठीक है, और 100 रुपए का खर्चा किया, तो ये एम के खाते में आ गया। एन ने दोस्तों बेच दिया माल, क्रेडिट साइड में एन, एन ने माल बेच दिया 7500 का, एन ने माल बेच दिया 7500 का। मीटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 200, एन ने खर्चा किया, डेबिट साइड में आएगा आपका 200 का एक्सपेंसेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, पहले प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है, 7500। आई एम विवेक नॉट विकास, ओके सॉरी डियर। 7500 माइनस 6300, 1200 का प्रॉफिट आ रहा है मेरे दोस्त। 1200 के प्रॉफिट में एन को जाएगा 600, एन को जाएगा 600। लो जी प्रॉफिट निकल गया, हाँ सर निकल गया। अब दोस्तों आपको अमाउंट जो एन रेमिट करेगा एम को वो निकालना है, तो दोस्तों मुझे बस एन का अकाउंट बना के दे दो, एन का अकाउंट, एन का अकाउंट। मुझे बताओ एन ने कितना माल बेचा, 7500, यहां आएगा जॉइंट वेंचर 7500, ठीक है। एन ने खर्चा कितना किया, जॉइंट वेंचर 200, और इसको प्रॉफिट कितना हुआ 600, यानी कि 800, 800, 800। 7500 में से दोस्तों इसका 800 का एक्सपेंस हुआ, 7500 इसने माल बेच के पैसा कलेक्ट किया, 200 का इसका खर्चा हुआ, 600 का इसका एक्सपेंस हुआ, वो हटा दो, माइनस आपका 800, 6700 दोस्तों आपका एन, 6700 दोस्तों एन रेमिट करेगा, रेमिट करेगा आपके एम को। 6700 का अमाउंट आ रहा है जो आपको रेमिट करेगा एन एम को, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 6700 कहां है आपका ए में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए एंड बी परचेज्ड पीस ऑफ लैंड फॉर 20,000, 60,000 का बेच दिया। ओरिजिनली ए ने कंट्रीब्यूट किए थे 12,000, बी ने 8,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर, दोस्तों ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, अरे फिर से ये देखो आसान है। वो कह रहा है ए बी ने लैंड खरीदी, आपका खर्चा किया 20,000 का, और 60,000 का बेच दिया। ए ने कंट्रीब्यूट किए थे, बी ने कंट्रीब्यूट किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40,000 का प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट है। 10वां क्वेश्चन, ए एंड बी, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1, इक्वल रेशियो है। ए ने परचेज किया 20,000 का माल, बी ने बेच दिया इसको 25,000 का। ए को मिलना है 1% कमीशन और बी को मिलना है 5% कमीशन ऑन सेल्स। इसको परचेज पे कमीशन मिलेगा, उसको सेल्स पे कमीशन मिलेगा। द प्रॉफिट विल बी, निकाल लेते हैं दोस्तों जॉइंट वेंचर से, जल्दी से, फटाक से, स्पीड से। सबसे पहले दोस्तों ए ने परचेज किया, ए ने आपका 20,000 का माल, बी ने बेच दिया, क्रेडिट साइड में आएगा 25,000 की सेल, 25,000 की सेल। ए को मिलना है दोस्तों 1% कमीशन परचेज पे, 20,000 का 1% कमीशन जो होता है 200। बी को मिलना है दोस्तों सेल के ऊपर कमीशन, 25,000 का 5% 1250, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट विल बी, निकाल लो, निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर निकालो जल्दी। 25,000 माइनस 20,000 माइनस 200 माइनस 1250, आंसर आ रहा है दोस्तों 3550। आंसर आ रहा है आपका 3550 का प्रॉफिट, किसमें आ रहा है, ए में। 3550 का प्रॉफिट है ए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, माल बर्बाद हो गया, इंश्योरेंस क्लेम निल है। तो वो कह रहा है ये जॉइंट वेंचर के कौन सी साइड में आएगा,
गुड्स आपका 10,000 का बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। दोस्तों जब भी माल बर्बाद होता है, वो जो माल आपका बर्बाद हुआ वो आपका एक लॉस है, तो वो कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला नहीं है, तो 10,000 ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट होंगे, कोई एंट्री पास नहीं होगी। 10,000 डेबिट होंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लॉस के तरीके से, या 8,000 क्रेडिट होंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। दोस्तों 8,000 का तो कोई मतलब नहीं है, 8,000 का तो कोई मतलब ही नहीं है, अरे इंश्योरेंस क्लेम कुछ नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या इसको ज्वाइंट वेंचर में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कोई एंट्री पास नहीं होगी, या एंट्री पास होगी डेबिट में या क्रेडिट में। गेमर एक्स कह रहे हैं कि कोई एंट्री पास नहीं होगी, गेमर कह रहे हैं कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। देखो इसमें दोस्तों एक केस होता है जो मुझे आपको समझाना है, वो ये है, मैं आपको बताता हूं क्या है। जब आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो, जो भी आपने माल खरीदा वो आप एक्सपेंस के तौर पे पोस्ट करते हो, राइट। अब मान लो आपने जो गुड्स खरीदे थे वो 2 लाख के थे, जिसमें से आपने 1.5 लाख वाला माल बेच दिया आपके 2.5 लाख में, और आपका जो 50,000 का माल था 0.5 लाख का वो बर्बाद हो गया, वो आपका नहीं बिका, बर्बाद हो गया। अगर दोस्तों आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ये नोट में लिख लो, एक नोट लिखवा रहा हूं आपको, एक काम करो उसका नोट लिखो। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो दोस्तों वो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट होगा क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, क्रेडिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। अदरवाइज कोई एंट्री पास नहीं होती। आप बात को समझो, आपने 50,000 वाला माल नहीं बेच पाया ना, बर्बाद हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों एक्सपेंस में दिखा रहा है, लॉस है, और आप लिमिटेड अकाउंटिंग करते हो तो इसको अलग से लॉस दिखाने की कोई आपकी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका लॉस है, बेच नहीं पाओगे ना उसको आप, तो वो ऑटोमेटिकली लॉस है। लेकिन अगर इसका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, वो आएगा क्रेडिट साइड में, वो पैसा रिसीव हो रहा है आपको, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तभी आएगा, अदरवाइज कोई एंट्री पास नहीं होगी। बी इसका आंसर है। हाँ जी, अब चलते हैं दोस्तों अगले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है जल्दी बताओ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनर्स, नहीं ये ट्रू नहीं हो सकता। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर इज सेम, नहीं दोस्तों सेम नहीं होते। देयर इज नॉट सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, यस यही सच्चाई है दोस्तों, पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट होता है लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट नहीं होता। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर नंबर ऑफ द थर्ड पार्टीज नन ओनली, हाँ सही कह रहा है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। अगला, which of the accounts are maintained in joint venture when separate set of books are maintained। वो कह रहा है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनती है तो कौन से अकाउंट बनते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को वेंचरर्स, सारे ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड दोस्तों। उसके बाद वो कह रहा है को वेंचरर टेक्स अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, देन ही विल डेबिट दीज गुड्स इन हिज बुक्स टू। वो कह रहा है ये जो गुड्स है डेबिट कौन से अकाउंट में करेगा, बात को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जो आपका को वेंचरर है, को वेंचरर वो अपनी बुक्स में अकाउंट बनाता है ज्वाइंट वेंचर विद मान लो वाई, ठीक है, ये एक्स है, एक्स ने अपनी बुक्स में वाई का अकाउंट बनाया ज्वाइंट वेंचर विद वाई, ज्वाइंट वेंचर विद वाई। दोस्तों इस केस में जब ये माल भेजता है तो ये लिखता है टू परचेज, माल खरीदा टू परचेज, ठीक है, टू परचेज। वो कह रहा है कोई भी को वेंचरर गुड्स ले गया, अब मान लो एक्स गुड्स ले गया, तो जब एक्स गुड्स ले जाएगा तो दोस्तों इस केस में जब ये गुड्स को ले जाएगा तो ये अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर विद वाई में उसकी पोस्टिंग करेगा क्रेडिट साइड में, ठीक है, जो भी ये गुड्स ले गया ये पोस्टिंग करेगा यहां पे।
और इसकी पोस्टिंग करेगा ये दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड में। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? हेलो हेलो, चल गया। ये इसकी पोस्टिंग करेगा डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दूसरे अकाउंट में, यानी कि आपके आपके परचेज अकाउंट में। तो यहां पे दोस्तों डेबिट साइड में परचेज अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी। जब इसने माल भेजा था टू परचेज, और जब ये माल ले गया तो आपका बाय गुड्स या बाय परचेज, तो इसके डेबिट में पोस्टिंग आएगी परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये अपनी परचेज को वापस डेबिट करेगा। सेल्स को डेबिट नहीं कर सकते भाई साहब आप। पर्सनल अकाउंट आपकी अपनी बुक्स में बनता नहीं है। जॉइंट वेंचर में डेबिट ये हो नहीं सकता, क्योंकि खर्चा ये पहले ही कर चुका है, उल्टा ये माल ले गया, उल्टा ये माल ले गया। तो ये आएगा आपका परचेज अकाउंट। 15वां क्वेश्चन, फॉर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, वेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, को वेंचरर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वेंचर अकाउंट का मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट भी होता है। जॉइंट वेंचर अकाउंट दोस्तों नहीं किया जाता कोई भी कुछ भी, क्योंकि आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो, एंट्री पास होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट और टू को वेंचरर्स का अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। अब एंट्री देख लो कौन सी है। जॉइंट बैंक डेबिटेड, वेंचर कैपिटल इज क्रेडिटेड, जॉइंट वेंचर इज डेबिटेड एंड जॉइंट बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फिर से जॉइंट वेंचर आ गया, जॉइंट बैंक डेबिटेड, जॉइंट वेंचर क्रेडिटेड नहीं। तो दूसरा आंसर है दोस्तों आपका बी, जॉइंट बैंक डेबिट होगा, वेंचरर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये था दोस्तों आपका चैप्टर जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगले सेशन में हम शुरू करेंगे बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, वो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो दोस्तों आपका सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आपका मैथ्स का भी सेशन होने वाला है, अदरवाइज आपको ब्रेक नहीं मिल पाएगा। तो तब तक दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम डियर, बाय बाय।